हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पे। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज, हैव, हैड और विल हैव, इन सभी का यूज सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में इन सब का ज्यादा यूज होता है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, इनका स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जरूरी है कि आपको इनका यूज करते आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करें दोस्तों। जैसे आप बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई हैव अ कार। आप ये बोलेंगे आई हैव अ कार। यहां पे आपने हैव का यूज क्यों किया, हैज का यूज क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। और यही सेंटेंस को आपको पास्ट में बोलना है कि मेरे पास एक कार थी, या आपको फ्यूचर में बोलना है कि मेरे पास एक कार होगी। तो उसमें आपको कैसे सेंटेंस बनाना है, इन हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज करना दोस्तों, ये वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखेंगे दोस्तों। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पे शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेंगे दोस्तों। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे हैज और हैव का यूज दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई वस्तु आपके पास में होती है, आप उसके स्वामी होते हो, आप उसके मालिक होते हो, तो उस सेंस में आप हैज और हैव का यूज करते हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि हैज और हैव का यूज कब होता है दोस्तों, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट नेम होता है। ही, शी, इट या कोई व्यक्ति का नाम होता है तो वहां पे आप हैज का यूज करते हैं। बट जब आई, वी, यू, दे कोई सब्जेक्ट होता है तो हम हैव का यूज करते हैं दोस्तों। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास एक कार है। आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं दोस्तों, मेरे पास एक कार है, तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। यदि आपके पास एक पेन है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक चेयर है, आई हैव अ चेयर। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। इस प्रकार से आप आई के सेंस में हैव का यूज करेंगे दोस्तों। पर आपको हैज का यूज करना है। जैसे आप बोलते हैं कि उसके पास एक कार है, जैसे आप बोलते हैं उसके पास एक कार है, आप ये बोलते हैं, तो आपको इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके कोई व्यक्ति है तो उसके लिए आप ही का यूज करेंगे, ही हैज अ कार। देखिए दोस्तों, जब आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट होता है तो हम हैव का यूज करते हैं, पर ही, शी, इट या कोई व्यक्ति का नाम हो तो हम हैज का यूज करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए हम बोल रहे हैं पर्टिकुलर, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। उसके पास एक लैपटॉप है, ही हैज अ लैपटॉप। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वर्ब का यूज करना दोस्तों। इस प्रकार से इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम करते हैं, जैसे मेरे पास एक कार है, अब मैं बोलूंगा मेरे पास एक कार नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, आई डू नॉट हैव अ कार। आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। और उसी प्रकार आप किसी व्यक्ति के लिए, जो कोई एक पर्सन है वह, ही, उसके लिए आपको बोलना है कि उसके पास एक कार नहीं है, तो ही डज नॉट हैव अ कार। आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमने ही, शी, इट नेम के लिए डज नॉट का यूज किया और आई, वी, यू, दे के लिए डू नॉट का यूज किया दोस्तों। जब आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट हो तो आपको डू नॉट का यूज करना है, और जब सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट नेम हो तो आपको डज नॉट का यूज करना है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के दौरान। अब इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे दोस्तों, तो तब भी आपको डू और डज का ध्यान रखना दोस्तों। जैसे आप बोलेंगे क्या मेरे पास एक कार है, तो आप डू का यूज करेंगे, डू यहां पे आ जाएगा, डू आई हैव अ कार, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा आपको। डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार है। क्या मेरे पास एक बाइक है, डू आई हैव अ बाइक। क्या मेरे पास एक मोबाइल है, डू आई हैव अ मोबाइल। इस प्रकार से आप डू के यूज में सेंस करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति के बारे में, ही के बारे में, ही, शी, इट या कोई रोहन, सोहन, श्याम, इस प्रकार से कोई भी नाम है उसके लिए आप करेंगे, तो आप क्या यूज करेंगे, डस का यूज करेंगे। डस ही हैव अ कार।
क्या उसके पास एक कार है, डज ही हैव अ कार। क्या उसके पास एक बाइक है, डज ही हैव अ बाइक। इस प्रकार से आप यहां पे डज का यूज करेंगे दोस्तों। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप, डू आई नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास एक कार नहीं है, डू आई नॉट हैव अ कार, ये बोलेंगे डू आई नॉट हैव अ कार। आपको बोलना है क्या उसके पास एक कार नहीं है, डज ही नॉट हैव अ कार। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क का यूज करना दोस्तों, आपको सारी जगह यहां पे भी क्वेश्चन मार्क का यूज करना जरूरी है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा दोस्तों। क्या उसके पास एक पेन नहीं है, डज ही नॉट हैव अ पेन। क्या उसके पास एक बाइक नहीं है, डज ही नॉट हैव अ बाइक। इस प्रकार से आप डज का यूज करेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको बोलना है कि मेरे पास एक कार क्यों है, तो आप क्या यूज करेंगे, जो आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है उसके आगे आप WH वर्ड लगा देंगे, वाई डू आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार क्यों है, वाई डू आई हैव अ कार। उसके पास एक कार क्यों है, तो यहां पे वाई का यूज करेंगे, वाई डज ही हैव अ कार। मतलब आप WH वर्ड स्टार्टिंग में लगा देंगे दोस्तों, तो उसके माध्यम से भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इसके आगे आपको WH वर्ड लगाना है। जो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इसके आगे आप यदि WH वर्ड लगाएंगे तो वो WH वर्ड का सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि WH वर्ड का सेंटेंस क्या होता है दोस्तों। जैसे आप बोलते हैं क्या मैं लिखता हूं, क्या मैं लिखता हूं, तो आप बोलेंगे डू आई राइट, डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूं। पर आप बोलेंगे मैं क्या लिखता हूं, तो आपको बोलना पड़ेगा व्हाट डू आई राइट। तो ये दोनों सेंटेंस में आप अंतर देख सकते हैं दोस्तों। आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों इंट्रोगेटिव और WH के जो वर्ड होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। यहां पे हमने हैज और हैव को समझा दोस्तों। अब हम समझते हैं हैड को दोस्तों। दोस्तों जब भी कोई चीज आपके पास पास्ट में होती है, आप उसके लिए कहते हैं, जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास एक कार थी, मतलब पास्ट की बात बता रहे हैं आप। मेरे पास एक कार थी, मतलब जो भी चीज़ आप बताएंगे, जैसे मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक बेड था, मेरे पास एक चेयर थी, मेरे पास एक स्कूटर था। मतलब जो पास्ट में आपको बताना है तो उसके लिए आप हैड का यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे आप इसका और हैड की सबसे बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि ही शी इट नेम आई वी यू दे, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके साथ आपको हैड का यूज़ करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये सब्जेक्ट के साथ आपको इसका यूज़ करना है, ये सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ करना दोस्तों। सारी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का यूज़ करना दोस्तों। जैसे आपको बोलना मेरे पास एक कार थी, तो आप बोलेंगे आई हैड अ कार। मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड अ बाइक। मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास एक चेयर थी, आई हैड अ चेयर। मेरे पास एक पंखा था, आई हैड अ फैन। मेरे पास एक बेड था, आई हैड अ बेड। मेरे पास एक हेलमेट था, आई हैड अ हेलमेट। इस प्रकार से आप इसका हैड का यूज करना है और ऐसे प्रैक्टिस करना है जैसे मैंने बताया। जो भी चीज आपके सामने दिख रही है आपको जस्ट उसको बोलना है हैड के माध्यम से। इसका यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव मतलब मेरे पास एक कार थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। आपको बोलना है मेरे पास एक कार नहीं थी, तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट हैव अ कार। आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं थी। आप डिड नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के दौरान दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पे हैड की जगह हैव बन जाएगा। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हैड को हैव में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेरे पास एक पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। मेरे पास एक बाइक नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ बाइक। मेरे पास एक मोबाइल नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल। आपको इस प्रकार डिड नॉट का यूज करना है। क्या मेरे पास एक कार थी, तो डिड को उठा के आगे लगा देंगे, डिड आई हैव अ कार। क्या मेरे पास एक कार थी,
डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक मोबाइल था, डिड आई हैव अ मोबाइल, क्या मेरे पास एक लैपटॉप था, डिड आई हैव अ लैपटॉप। इस प्रकार से आपको इसका यूज करना है हैड का दोस्तों। इसका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव बनाते हैं दोस्तों तो हम डिड का यूज करते हैं। ये चीज आपको मेन बात है, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, क्या मेरे पास एक कार नहीं थी, तो डिड आई नॉट हैव अ कार। यहां देख सकते हो दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हमने नोट का यूज किया दोस्तों। जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते दोस्तों तो ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है। क्या मेरे पास एक कार नहीं थी, डिड आई नॉट हैव अ कार। आपको बोलना है जैसे मेरे पास एक कार क्यों थी, तो वाई, वो जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव वाला एज इट इज यहां पे आ जाएगा, वाई डिड आई हैव अ कार। दोस्तों आपको ऐसे सेंटेंस सारे सब्जेक्ट के लिए बनाना है, ही शी इट नेम आई वी यू दे, सभी के लिए आपको 5-5 सेंटेंसेस बनाना है और प्रैक्टिस करना दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि हेड भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम समझते हैं विल हैव को दोस्तों। जब भी कोई वस्तु आपको फ्यूचर में मिलने वाली होती है तो उसके लिए आप विल हैव का यूज करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी। आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमने फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी बताई है कि मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक बाइक होगी, तो आप उसके लिए विल हैव का यूज करेंगे। आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक बाइक होगी, आई विल हैव अ बाइक। इस प्रकार से आपको दोस्तों जो चीज़ आपको फ्यूचर में मिलने वाली होती है उसके लिए आप बोलना चाहते हो तो आप विल हैव का यूज़ करेंगे दोस्तों। इसका नेगेटिव बनाने के लिए मेरे पास एक कार होगी, ये पॉजिटिव हो गया। आपको नेगेटिव बनाना है, मेरे पास एक कार नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं होगी। क्या मेरे पास एक कार होगी, तो विल आई हैव अ कार। क्या मेरे पास एक कार नहीं होगी, विल आई नॉट हैव अ कार। आपको इस प्रकार से बनाना दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम सीखते हैं दोस्तों इज, एम आर, वॉज, वर और विल बी को दोस्तों। जैसे आप बोलते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, या मैं एक इंजीनियर हूं, या जो भी चीज़ आपके पास डिग्री है कोई भी, कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, या मैं एक एडवोकेट हूं, इस प्रकार के आपको वाक्य बोलना है और प्रेजेंट में बताना है। तो उसके लिए आप इज, एम और या आर का यूज करते हैं दोस्तों। इज का यूज ही शी इट नेम, जब कोई सब्जेक्ट होता है तो आप इज का यूज करते हैं। ओनली आई के लिए आप एम का यूज करते हैं। वी यू दे के लिए आप आर का यूज करते हैं दोस्तों। ये आपको पहले ही मैं प्रोनाउन चार्ट में बता चुका हूं दोस्तों, और हमारे पुराने वीडियो जो टेंस के हैं उसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप बोलते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई के सेंस में आप क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं दोस्तों। मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं, तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। क्या मैं एक स्टूडेंट हूं, एम आई अ स्टूडेंट। क्या मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं, तो एम आई नॉट अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट क्यों हूं, तो वाई एम आई अ स्टूडेंट। वाई एम आई अ स्टूडेंट, मतलब जो इंट्रोगेटिव है वो जस्ट आगे आ जाएगा। जो भी आपका WH वर्ड है उसके आगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देंगे दोस्तों, यदि आपको WH वर्ड का कोई सेंटेंस बनाना दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपने आई को समझा, पर इस का यूज कहां पे होता है, ही शी इट नेम के सेंस में आप इस का यूज करते हैं। जैसे आपको बोलना है रोहन एक डॉक्टर है, तो रोहन इज ए डॉक्टर। रोहन एक डॉक्टर नहीं है, रोहन इज नॉट ए डॉक्टर। क्या रोहन एक डॉक्टर है, इज रोहन ए डॉक्टर। क्या रोहन एक डॉक्टर नहीं है, इज रोहन नॉट ए डॉक्टर। आपको इस प्रकार से इस का यूज करना है। आर का यूज वी यू दे के सेंस में करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट है, तो वी आर स्टूडेंट। हम स्टूडेंट नहीं है, वी आर नॉट स्टूडेंट। क्या हम स्टूडेंट है,
आर वी स्टूडेंट, क्या हम स्टूडेंट नहीं हैं? आर वी नॉट स्टूडेंट। आपको इस प्रकार से आर का यूज़ करना दोस्तों, मतलब प्रेजेंट में जो भी आपके पास कोई डिग्री है, कोई भी आप स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी आपको इस टाइप का वाक्य बोलना है दोस्तों, तो उसके सेंस में आप इज एम आर का यूज़ करते दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम सीखते हैं दोस्तों वॉज वर का यूज़। वॉज वर का यूज़ होता है जैसे दोस्तों आप प्रेजेंट में बोलते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, पर आपको बोलना है कि मैं एक स्टूडेंट था, तो आपको क्या बोलना है? आई वॉज अ स्टूडेंट। दोस्तों आप हिंदी में भी लिख देता हूं, मैं एक स्टूडेंट था। मैं एक स्टूडेंट था, तो आपको बोलना है आई वॉज अ स्टूडेंट। ही शी इट नेम और आई के सेंस में आप वॉज का यूज करते हैं। ही शी इट नेम और आई जब सब्जेक्ट हो आपका तो आप वॉज का यूज करेंगे। वी यू दे के सेंस में आप वर का यूज करेंगे। मैं एक स्टूडेंट था तो आई वॉज अ स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट आई आया है इसलिए हमने वॉज का यूज किया दोस्तों। मैं एक स्टूडेंट नहीं था, आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट। क्या मैं एक स्टूडेंट था? वॉज आई अ स्टूडेंट। क्या मैं एक स्टूडेंट नहीं था? वॉज आई नॉट अ स्टूडेंट। इस प्रकार से दोस्तों आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों वी यू दे के लिए आप वर का यूज करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम सीखते हैं विल वी का यूज दोस्तों। जैसे प्रेजेंट में आपने बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूं, पास्ट में आपने बोला मैं एक स्टूडेंट था, और फ्यूचर में आपको बोलना है मैं एक स्टूडेंट होऊंगा। मैं एक स्टूडेंट होऊंगा। फ्यूचर की बात आप बता रहे हैं दोस्तों, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? विल वी का यूज करेंगे। आई विल बी अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट होऊंगा। मैं एक स्टूडेंट नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी अ स्टूडेंट। क्या मैं एक स्टूडेंट होऊंगा? विल आई बी अ स्टूडेंट। क्या मैं एक स्टूडेंट नहीं होऊंगा? विल आई नॉट बी अ स्टूडेंट। आपको इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है दोस्तों। और जब भी आपको कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखे और इसके आगे आप WH वर्ड का यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और WH वर्ड का एक सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जितने भी सारे हेल्पिंग वर्ब्स सिखाएं दोस्तों आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, और आपको कुछ ना कुछ जरूर इनसे सीखने को मिला होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच।